बच्चों आज एक्सरसाइज 8.2 के आगे के क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। क्वेश्चन कहता है हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, उसमें आपको चॉइस भी दे रहे हैं और आप एक सोल्यूशन करके एक ऐसे चॉइस को सर्च करिए जो आपके आंसर को सेटिस्फाई कर रहा हो। क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट हमारे पास है 2 tan 30 डिवाइड में 1 प्लस tan स्क्वायर 30। ऑप्शन आपके पास है sin 60, cos 60, tan 60, sin 60। तो आइए इसको सबसे पहले सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद फिर क्या कंडीशन देते हैं। सॉल्व के लिए देखिए क्वेश्चन हमने नोट किया 2 tan 30 और डिवाइड में 1 प्लस tan स्क्वायर 30। आप बच्चों इनमें वैल्यू डाल दीजिए। तो वैल्यू आपको पता है tan 30 की वैल्यू क्या होती है। tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है बच्चों, और डिवाइड में 1 प्लस tan 30 यहाँ पर भी है, सेम वैल्यू आप डालेंगे 1/√3, यहाँ स्क्वायर जरूर कर देंगे। आगे सॉल्व करेंगे इसमें तो यहाँ आएगा 2/√3, 2 की मल्टीप्लाई 1 में हो गई बच्चों। नीचे देखिए 1 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे 1 रहेगा, नीचे इसका रूट कैंसिल हो जाएगा 3। नॉमिनेटर में कुछ नहीं करेंगे, लेकिन नीचे इसको क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे बच्चों। जैसे सॉल्व करोगे इसका एलसीएम 3 आएगा, 1 3 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 1। इस तरह से इसका सलूशन आया 2/√3 और ये 4/3। इसको और आगे कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, देखिए और आगे सॉल्व करने के लिए 2/√3 था, इसका जो है देखिए बच्चों ये नीचे की वैल्यू जाएगी ऊपर और इस तरह से ये आएगा 3/4। अब इसको कैंसिल करिए, 2 2 जा 4, आपके पास 3 डिवाइड में √3 आता है। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे बच्चों, देखिए बच्चों 3 के प्लेस पे हम क्या कर सकते हैं, √3 इंटू √3 भी लिख सकते हैं, या इसमें क्या करेंगे √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे नॉमिनेटर डिनोमिनेटर में। वैसे आप इसको ब्रेक भी कर सकते हैं, 3 के प्लेस पे √3 इंटू √3 और ये आपका √3 कैंसिल, और इस तरह से ये वैल्यू आपके पास आई। अब ये देखिए बच्चों किसकी वैल्यू होती है, अब आपको वैल्यू लर्न है तो ये tan 60 की वैल्यू होती है। देखिए बच्चों sin 60 की हो नहीं सकती क्योंकि उसकी वैल्यू √3/2 होती है, cos 60 की हो नहीं सकती उसकी 1/2 होती है, और sin 60 की नहीं हो सकती क्योंकि उसकी वैल्यू कितनी होती है बच्चों, उसकी वैल्यू √3/2 होती है। इस तरह से आपके पास जो वैल्यू होगी ये किसकी होगी, tan 60 की, ये tan 60 की वैल्यू होगी बच्चों। तो इस तरह से फर्स्ट पार्ट आपने कर लिया है। अब आपको ज़रूरत है किसकी, थर्ड पार्ट की बच्चों, थर्ड और सेकेंड पार्ट की। सेकेंड पार्ट देखिए इसको बच्चों, सेकेंड पार्ट यहाँ बच्चों आपके पास sin 30 है, इसका ध्यान रखना। ये लीजिए अब सेकेंड पार्ट हमारे पास बच्चों ये है, इसका सलूशन देखिए सेकेंड पार्ट का सलूशन आपके पास ये आया है। सेकेंड पार्ट में है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिवाइड में 1 प्लस tan स्क्वायर 45। बच्चों इसमें वैल्यू ही तो डालना है, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, इसका स्क्वायर कर दीजिए और 1 प्लस 1 का स्क्वायर कर दीजिए। इस तरह से 1 माइनस 1 डिवाइड में 1 प्लस 1 होगा, कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ 0/2 होगा, डिवाइड करेंगे कितना आएगा 0। तो इस तरह से इसमें ऑप्शन आप कौन सा करेक्ट है बच्चों, डी। ये डी आपका ऑप्शन करेक्ट हुआ। तो करेक्ट ऑप्शन आंसर आपका क्या आ गया बच्चों, डी सलूशन आपका सेटिस्फाई हो रहा है। इसमें कौन सा था, इसमें सी आपके पास सलूशन था, इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका सी था, इसमें डी है। इसके बाद थर्ड पार्ट देखते हैं बच्चों, इसी का थर्ड पार्ट में आपके पास क्या है, आइए देखते हैं। थर्ड पार्ट में आपको बच्चों दिया गया है sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a। ये हमारे पास थर्ड पार्ट है। ऑप्शन क्या है बच्चों, इसमें ऑप्शन है पहला 0 है, और बी में हमारे पास 30 डिग्री है, सी में हमारे पास 45 डिग्री है, तो डी में हमारे पास 0 डिग्री है।
आपको देखना है इसमें क्या सलूशन हो सकता है इसका बच्चों। तो इसके लिए जब आप जस्टिफाई करवाएंगे तो देखिए बच्चों हमारे पास क्वेश्चन है sin 2a = 2 sin a। अब अगर बच्चों इसमें हम जीरो डालते हैं, देखिए बच्चों 2 बार जीरो नहीं हो सकता, इसका मतलब है d हमारे पास 60 डिग्री है। तो देखिए बच्चों अगर हम यहाँ 60 डालते हैं तो ये हमारे पास 2 × 60 हो जाएगा और ये 2 × sin 60 हो जाएगा और ये कभी भी इक्वल नहीं होंगे। तो इक्वल नहीं होने का मतलब ये ऑप्शन आपके पास नहीं हो सकता। 45 डालते हैं तो जैसे 45 आप डालेंगे 2 × 45 और 2 × sin 45, इसकी वैल्यू बच्चों 1/√2 होती है, जबकि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 की 1 होती है। अब इसको जो सॉल्व करेंगे 2/√2 आएगा, ये भी ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकता है। तो बच्चों इस तरह से आपने देखा आपके पास 2 ऑप्शन सलूशन में नहीं थे, ये भी करेक्ट नहीं हुआ। 30 अगर आप डालते हैं तो 30 के लिए 2 × 30 = 2 × sin 30, यहाँ पर ये sin 60 हो जाएगा, जबकि ये इसकी वैल्यू 1/2 हो जाएगी। sin 60 √3/2 होता है, जबकि 1 होता है, दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए ये भी ऑप्शन आपका चॉइस में नहीं है, ये भी आपका गलत हो गया। तो अब फर्स्ट ए पार्ट में चलते हैं। तो ए पार्ट में आपको 0 डालना है, यहाँ 0 डाल दिया, 2 × sin 0। अब आपको बच्चों पता है इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, लेकिन यहाँ sin 0 की वैल्यू 0 होती है, sin 0 और ये भी 0, इसका मतलब आपका आंसर सेटिस्फाई हो गया। इसमें आंसर आपका कौन जस्टिफाई कर रहा है, ए। तो इस तरह से आपने थर्ड पार्ट में भी सलूशन कर दिया, तो सलूशन थर्ड का हो गया। एक पार्ट बच्चों आपके पास और है जिसको आप चॉइस में लेना चाहेंगे। फोर्थ पार्ट आपके पास क्या है बच्चों, फोर्थ पार्ट में क्वेश्चन दिया है 2 tan a 2 tan 30 और डिवाइड में आपके पास है 1 - tan स्क्वायर 30। ऑप्शन क्या है बच्चों, इसमें ऑप्शन आपके पास है cos 60, फर्स्ट ऑप्शन है cos 60 का, बी ऑप्शन आपके पास है sin 60 का, तो सी ऑप्शन आपके पास है tan 60 और डी ऑप्शन आपके पास है sin 30, ये ऑप्शन है बच्चों। तो आइए सलूशन देखते हैं इसका। ये सलूशन आपके पास आया, इस सलूशन में इसको सॉल्व करते हैं। 2 tan 30 डिवाइड में 1 - tan स्क्वायर 30, इनकी वैल्यू डालना है बच्चों। tan 30 की वैल्यू 1/√3, जबकि 1 - यहाँ भी 1/√3 आपने डाल दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए ये 2/√3 मिला और इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो फिर 1 - ये 1/√3 का स्क्वायर करेंगे 1/3 आएगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए एलसीएम लीजिए। जैसे ही आप इसमें एलसीएम लेंगे तो आपके पास 3 - 1/3 बचेगा। ये 1/1 कर लीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास 2/√3 ऑलरेडी था और इसमें जो आप बचाएंगे वो आपके पास 2/3 होगा। इसको फिर सलूशन में आगे ले जाइए। 2 ऑलरेडी √3 था, इसको आप चेंज करेंगे 3/2 आएगा, ये कैंसिल होगा। तो इसको फिर आप लिख सकते हैं √3 × √3 डिवाइड में √3, ये कैंसिल हो गए, कितना आया √3। अब बच्चों √3 की इसकी वैल्यू होती है tan 60 की, यानी कि आपके पास जो ऑप्शन आया वो आपका सही आंसर सी था। इस तरह से बच्चों आपने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 3rd 2nd के सभी पार्ट सॉल्व कर लिए।